नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे और इसका कुछ डेटा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के टारगेट की बात और डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी तो आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप की है और टाटा ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों उसमें इन्वेस्ट अगर हम लॉन्ग टर्म में करते हैं तो हमें कभी भी लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। और आप यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स आपको डिफाइन कराना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए लेवल्स इस प्रकार से दोस्तों देखिए पहला लेवल अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पर ये दोस्तों है 715 का दोस्तों लेवल है। यानी 715 का जो लेवल है दोस्तों अगर ये हमें ब्रेक होता हुआ नजर आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें एक अच्छी खासी वीकनेस फिर देखने को मिल सकती है। जब तक ये 715 के ऊपर में है तब तक हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा इसके सपोर्ट की मैं बात करूँ दोस्तों अगर यहाँ पे से जो गिरावट देखने को मिली वो 735 के आसपास की देखने को मिल सकती है। जो ये तकरीबन ये जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया हुआ है दिखाया हुआ है दोस्तों ये जो 35 का लेवल है। यानी कि 750 के आसपास से दोस्तों ये 35 के आसपास से इसको होल्ड करने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक मेरा डेटा एनालिसिस है दोस्तों मेरी तो यही उम्मीद है कि सर 35 से ऐसी बाउंस बैक लेना चाहिए और तकरीबन इस ये वाला टारगेट हमें इसमें अचीव होने की उम्मीद है। और शॉर्ट टर्म के मैं दोस्तों ये लेवल बता रहा हूँ पहले मैं शॉर्ट टर्म का लेवल बताऊंगा दोस्तों उसके बाद आपको मैं लॉन्ग टर्म का भी लेवल्स इसमें बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में इसमें मुझे डायरेक्ट 1100 से 1200 का लेवल देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों और ये डेफिनेटली है कि आपको लॉन्ग टर्म में 1100 से 1200 रुपये जरूर देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों शेयर मार्केट पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। देखिए कोई भी इन्वेस्ट में दोस्तों हमें कुछ समय तो देना होगा उसके बाद ये हमारा मनी इंक्रीज होगा। अगर मैं ये कहूँ कि दोस्तों आपको बहुत जल्दी इसमें इतने बेनिफिट्स हो जाएंगे उतने बेनिफिट्स हो जाएंगे देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमेशा से रिस्क रहा है। अगर कंपनी अच्छी है दोस्तों कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आप अगर 10 स्टॉक ऐसे अच्छे अच्छे मैनेजमेंट वाले खरीदते हैं और कंपनी के आने वाले समय में और पिछला रिकॉर्ड भी अगर ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड उसका अच्छा है तो 10 में से 7 कंपनी तो आपकी चलनी ही चलनी है जो आपको बेहतर रिटर्न शॉर्ट टर्म में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको रिटर्न मिलने की उम्मीद है और लॉन्ग टर्म भी आप करेंगे तो भी आपको बेहतर उम्मीद होती है। तो दोस्तों ये देखिए इसमें क्या है कि ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। आप अपनी तरफ से भी डेटा एनालिसिस वगैरह कर लें और जब आपको लगे तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट अगर करना है दोस्तों तो आप 1 से 2 से 4 ट्रेड इससे ज़्यादा किसी भी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। आपकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से दोस्तों -2% या फिर 3% इससे ज़्यादा किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। वही एक रूल्स बेस पर ट्रेड हमें करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैंने जो बता दिया आपको लॉन्ग टर्म की मैंने बात बता दिया दोस्तों कि 1200-1100 का तक का टारगेट मैं देख रहा हूँ। कम से कम 5 साल 4 साल इस प्रकार के इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ और शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ 4 से 6 महीना 5 महीना। तो आपको ये टारगेट डेफिनेटली 800 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। यानी तकरीबन जिस एरिया पर ये इस वक्त ये चल रहा है उसके आसपास से मैं अगर ऊपर साइड की मैं बात करूँ तो तकरीबन 750 का यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पर मैं 50 से 60 पॉइंट का एज्यूम कर सकता हूँ कि 50 से 60 पॉइंट हमें आने वाले से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और इसका मैं दोस्तों एसएल की बात करूँ तो आपका एसएल दोस्तों तकरीबन 20 से 22 पॉइंट का बनता हुआ नजर आएगा दोस्तों। यानी कि आप 718 का जो है इसमें एसएल ले सकते हैं यानी कि 20 से 22 पॉइंट का एसएल आप लेकर चल सकते हैं। और टारगेट की बात करूँ तो दोस्तों उसका डबल है यानी कि आपको 50 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना है और दोस्तों जब भी आपका ट्रेड मान लीजिए आपके ऐप में जाता है जैसे कि दोस्तों ये मैंने लेवल बताया हुआ है ये लेवल दोस्तों क्रॉस करता है तो दोस्तों आपको एसएल अपना से इस कैंडल के इसके आसपास लेके आ जाना है। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये लेवल भी क्रॉस करके दोस्तों अगर आपको 804 का लेवल देखने को मिलता है तो आपका जो ट्रेड एसएल है दोस्तों एसएल आप तकरीबन 783 या 785 के आसपास भी ला के रख सकते हैं। और 785 के बाद दोस्तों जब आप लाके अपने एसएल को रखेंगे उसके बाद दोस्तों अगर ये लेवल ही ब्रेक हो जाता है आपका यानी कि 810 815 का लेवल देखने को मिलता है तो उस केस में आप 799 का भी एसएल लेकर चल सकते हैं यानी कि 799 के आसपास या 798 के आसपास आप अपना एसएल ला सकते हैं। और जैसे दोस्तों ये 813 14 15 का लेवल ब्रेक कर देता है हमें लगातार 820 824 825 के आसपास देखने को मिलता है ट्रेड करता हुआ तो आप अपने ट्रेड एसल को 808 के आसपास भी ला सकते हैं
या फिर आप दोस्तों आप 110 यानी कि 810 के आसपास भी ला सकते हैं। और ये लेवल अगर आपको दोस्तों ब्रेक होता नज़र आता है जो 830 का लेवल है दोस्तों, तो इसके अबव में जब जाता है 840 850 के आसपास दोस्तों, अगर ये आ जाता है तो आप अपना ट्रेड लेसल जो है दोस्तों, आप तकरीबन 810 से 812 813 रुपए के आसपास भी ला के रख सकते हैं। जिससे होगा कि दोस्तों कि अगर मान लीजिए ट्रेड नीचे भी आता है, रिवर्सल भी होता है, तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। शॉर्ट टर्म में दोस्तों इसी प्रकार से ट्रेडिंग इसी हिसाब से आदमी करते हैं कि जिससे कि हम अगर बैक में भी जाएँ तो हमें दोस्तों जो हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉक होता जाए। इस प्रकार से भी आप काम कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और लॉन्ग टर्म की बात करूँ दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में भी आप दोस्तों 720 का एसएल लेकर या आप 710 का एसएल लेकर इसमें आप लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। 1100-1200 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, या फिर दोस्तों 710 का लेवल भी ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, तो हमें फिर ये स्टॉक्स हमें 500 और 600 से लेकर के 680, 600, 560 इस प्रकार के एरिया के पास भी हमें मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और उस वक़्त नज़र आएगा दोस्तों, तो उस वक़्त फिर आप जानते ही हैं कि हमारे जैसे जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो थोड़ा बहुत और उसमें एवरेज करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से अगर और गिरावट होती है, तो एवरेज करने से क्या होगा दोस्तों कि स्टॉक देखिए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सारा मजबूती है दोस्तों स्टॉक्स में, तो आपको एक समय जो है, ये स्टॉक्स वापस से हमें बाउंस बैक करता हुआ नज़र आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी होती है, तो उसमें आने वाले समय में हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके पैसा उसमें बनता ही है। और दोस्तों अगर हम नए-नए हैं स्टॉक्स मार्केट में दोस्तों, तो हमें अच्छी-अच्छी स्टॉक्स में ही जाना चाहिए, और पेनी स्टॉक्स इन सब स्टॉक और ज़्यादातर स्मॉल स्मॉल कैप के स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। देखिए इसको स्मॉल कैप के कुछ ही स्टॉक्स हैं जो बहुत बेहतर रिटर्न देंगे आपको, और पेनी स्टॉक्स में भी दोस्तों हज़ारों स्टॉक्स में से आपको 2 से 4, 5, 10 10 स्टॉक से बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्टॉक्स आपको कभी भी अच्छा खासा इनकम नहीं देने के लिए दे पाएँगे। तो आपको ये चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। देखिए इतने अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं, निफ्टी 500 में ही आप रहिए ना, 500 में आपको कुछ स्मॉल भी मिल जाएँगे, कुछ मिड कैप के भी स्टॉक्स मिल जाएँगे और लॉन्ग टर्म के। इन्हीं स्टॉक्स में आप जो भी अच्छे लगते हैं उसमें बन जाइए। अगर आपको सबसे सिक्योरिटी जाना है, तो सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स ले लीजिए, या फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स, इन्हीं सब स्टॉक्स में बने रहिए। क्या ज़रूरत है? देखिए दोस्तों 12 से 14% साल का ना बहुत होता है रिटर्न दोस्तों। 12 से 14%, 18%, और तकरीबन मैं बोलूँ अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स, तो ऐसे-ऐसे स्टॉक्स हैं, आधे स्टॉक्स तो आपको 15 से 18% पर ईयर अधिकतर स्टॉक्स आपको दे ही देंगे। हाँ, बहुत बुरी स्थिति रही, साइडवेज मार्केट रहा, तो आपको 10 से 12 स्टॉक्स वो ऐसे होंगे निफ्टी 50 के जो आपको 18 से 20% तो पर ईयर देंगे ही। और कुछ देखिए कुछ कुछ कभी चलेंगे, कुछ स्टॉक कभी चलेंगे, इस हिसाब से दोस्तों लगा ही रहता है। तो आपको घबराने और ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप बढ़िया स्तर से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा खुद का एनालिसिस है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत, नमस्कार।